अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये जनाब ईद से 2 दिन पहले की वीडियो है और मैं सुबह में बस नाश्ते वाश्ते की तैयारी कर रही थी और नाश्ते वाश्ते के बाद ना मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में ताकि मैं ड्राइंग रूम की जो कबर्ड है ना उसको सेट कर दूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैंने ड्राइंग रूम की कबर्ड सेट करना स्टार्ट की और जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ास्टर हुआ। और वो ये हुआ कि मैंने 2 दिन मतलब ईद से 2 दिन पहले मैंने आराम से पूरी कबर्ड सेट कर दी थी, जितने भी शीशे का सामान था सब कुछ कर दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे अचानक से क्या हुआ, जब सुबह में हम लोग उठे तो बस एकदम से धम की आवाज़ आई और जितना भी शीशे का सामान था, शेल्फ समेत सब कुछ टूट के ज़मीन पर बिखर गया। और जब हमने आके देखा तो यहाँ पे सारे सामान बिखरा हुआ था। अचानक से खुद ही शेल्फ टूटे और सारा सामान जो है वो टूट के बिखर गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? शिफ्टिंग की वजह से अलमारी के लूज़ हो गई या क्या चक्कर हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन इसमें काफ़ी सारी पुरानी यादगार क्रॉकरी वगैरह और दूसरी चीज़ें थी जो सब कुछ टूट गई थी। एनीवे जनाब, इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होगी, तो हमने बस सदका वद कर दिया और इस बात को हम भूल भाल गए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ड्राइंग रूम में, क्योंकि ड्राइंग रूम की सेटिंग करनी थी। काफ़ी दिनों से ड्राइंग रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बस हम लोग यहाँ ड्राइंग रूम में आ गए थे सेटिंग करने के लिए। हमने यही सोचा था कि अभी जिस हद तक हो रही है उस हद तक कर लेते हैं, फिर बाद में जैसे जैसे सामान से मरता जाएगा हम इसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से कर देंगे। और तकरीबन 1.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद फ़ाइनली सेटिंग हो गई थी। और इसके बाद फिर बस यहाँ हमने शाम की चाय वाय का एहतमाम किया। बड़े अब्बू ये ले आए थे बिग पॉलर के रस्क, तो बस हम इसके साथ शाम की चाय वाय पी रहे हैं। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं और जिनका कुछ समझ भी नहीं आता। तो ये जो हमारा आज डिज़ास्टर हुआ है ना, ये उनमें से एक है। खैर जी, उसके बाद शाम में ऑफिस से आने के बाद ना मेरे हस्बैंड बड़े अब्बू के लिए गिफ्ट लेके आए थे। घर की खुशी में उनको जानमाज़ गिफ्ट की थी और ये जानमाज़ जो है ना बड़े अब्बू को भी बहुत पसंद आई थी और ये हम लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। और जनाब इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे चेज़ अप, क्योंकि वहाँ मोहम्मद हुसैन के लिए हमें शॉपिंग करनी थी, ईद की तैयारी करनी थी। तो बस हम वहाँ गए, वहाँ से उनके लिए सामान वामान लिया। उसके बाद वापसी में हम लोग मूज़ एंड क्लर्क्स से होते हुए आए थे, क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत टाइट। पहले हमने सोचा था यहाँ से हम लोग लेके ना घर चलते हैं, घर जाके खा लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन क्योंकि ऑर्डर आने में भी अच्छा खासा टाइम लगता, तो इसीलिए हमने सोचा चलें भाई यहीं बैठकर खा लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे 2 बर्गर्स जो बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार थे। खैर बस फिर यहाँ से जब हम घर वापस आए ना तो खूब रौनक लगी हुई थी नीचे, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी और लोग जो है ना अपने जानवरों के साथ खूब टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये बैल इतना शरीफ था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी बैल को चलाया है रस्सी पकड़ के, वरना मैं कभी भी इनके करीब भी नहीं जाती। और ये इतना शरीफ था कि हर बच्चा इसको चला रहा था, साथ साथ मम्मा भी लेके इसको घूम रही थी, वरना मम्मा भी कभी भी बैलों वगैरह के करीब नहीं जाती। और इतना मज़ा आ रहा था इसको टहलाने में और भगाने में कि हमने बहुत सारा टाइम ना इस बैल के साथ गुजारा। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इससे पहले कोई इतना शरीफ बैल नहीं देखा। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे बकरों की पूरी मंडी लगी हुई है यहाँ, इतने मासूम जानवर और खूब शरारती भी। और बुशरा साहिबा भी आ गई थी ईद गुजारने के लिए मम्मा के यहाँ, तो वो भी खूब इंजॉय कर रही थी यहाँ बकरों के साथ। इन बकरों में कुछ बकरे थे बहुत ज़्यादा शरीर और कुछ थे जो कि बहुत ज़्यादा मासूम भी थे और शरीफ भी थे। जैसे कि ये बकरा बहुत शरीफ और बहुत मासूम था और ये ना बहुत ख़तरनाक गाय के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इसको गाय कुछ भी नहीं कह रही थी और ना ही ये गाय को तंग कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम नोटिस था कि जितने भी जानवर हैं ना आप लोगों ने वो बाहर ले जाके ज़िबा करने हैं, ताकि यहाँ पर कोई गंदगी ना हो और सफाई का इंतज़ाम भी ख़ुद से करना है। काफ़ी देर यहाँ पे ना हम लोग गाय बकरों के साथ खेलने के बाद तकरीबन 2-2:30 बजे हम लोग ऊपर चढ़े थे वापस
अपने फ़्लाइट में। और जब ऊपर आई तो फिर मैंने बुशरा की मेहंदी भी लगा दी थी, क्योंकि उसके मेहंदी नहीं लगी थी। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, लेकिन जिस हद तक आती है उस हद तक मैंने लगा दी थी। और फिर ये है लेट नाइट क्रेविंग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3-4 बज गए थे और भूख बहुत शदीद लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चले आएँ जी मैगी बनाते हैं। और यहाँ पर बस हम लोग ये आज नई वाली लाए थे और ये इतनी स्पाइसी थी कि इसको खाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो लोग स्पाइसीनेस कम पसंद करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप लोग फिर भी खाना चाहें तो इसका जो मसाला है ना वो हाफ़ डाल के खाएं। एनीवे जनाब, आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।